आपका पहला सवाल है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? आपका ऑप्शन है ए, उत्तल दर्पण में, बी, समतल दर्पण से, सी, अवतल दर्पण में, डी, इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा बी, समतल दर्पण से। आपका दूसरा सवाल है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है? आपका ऑप्शन है ए, समतल, उत्तल, अवतल, बी, समतल, अवतल, सी, उत्तल अवतल, डी, समतल, उत्तल। आपका सही जवाब होगा डी, समतल, उत्तल। आपका तीसरा सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? आपका ऑप्शन है ए, उल्टा, बी, सीधा, सी, सीधा और उल्टा, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए, उल्टा। आपका चौथा सवाल है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? आपका ऑप्शन है ए, उत्तल दर्पण, बी, अवतल दर्पण, सी, समतल दर्पण, डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपका सही जवाब होगा डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आपका पांचवा सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपका ऑप्शन है ए, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी, सभी कथन सत्य है। आपका सही जवाब होगा बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपका छठा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है? आपका ऑप्शन है ए, आभासी और उल्टा, बी, वास्तविक और सीधा, सी, सीधा और आभासी, डी, वास्तविक। आपका सही जवाब होगा सी, सीधा और आभासी। आपका सातवां सवाल है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है ए, परितारिका, बी, पुतली, सी, लेंस, डी, पक्षमाभी पेशियां। आपका सही जवाब होगा ए, परितारिका। आपका आठवां सवाल है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है? आपका ऑप्शन है ए, गोलाकार, बी, घनाकार, सी, अंडाकार, डी, चपटा। आपका सही जवाब होगा डी, चपटा। आपका नौवां सवाल है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है? आपका ऑप्शन है ए, अवतल, बी, उत्तल, सी, समतल, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी, समतल। आपका 10वां सवाल है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है? आपका ऑप्शन है ए, वास्तविक, बी, काल्पनिक, सी, उल्टा, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी, काल्पनिक। आपका 11वां सवाल है,
निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए जल, बी मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। आपका सही जवाब होगा बी मिट्टी। आपका 12वां सवाल है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। आपका ऑप्शन है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी 0, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ए ऋणात्मक। आपका 13वां सवाल है, लेंस की क्षमता का S.I मात्रक होता है। आपका ऑप्शन है ए मीटर, बी मीटर 2, सी डायोप्टर, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा सी डायोप्टर। आपका 14वां सवाल है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। आपका ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अपवर्तन। आपका 15वां सवाल है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। आपका ऑप्शन है ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी अपवर्तन। आपका 16वां सवाल है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी द्वारक। आपका 17वां सवाल है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अवतल दर्पण। आपका 18वां सवाल है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी अवतल दर्पण।